आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम यहां पर सहायक अध्यापक यानी LT की भर्ती के पाठ्यक्रम के विषय में बात करने वाले हैं। काफ़ी भ्रम बना हुआ था क्योंकि दो नियमावली में संशोधन हो गया था। पहले वाली में पेपर होगा, दूसरे में होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आज आपके खत्म हो जाएंगे और इसके बाद आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि किसी भी तैयारी के लिए रणनीति बहुत ज़रूरी है। और रणनीति में सबसे अहम हिस्सा होता है पाठ्यक्रम का, कि पेपर में पूछा क्या जाना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपका क्लियर हो जाता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 31/1/2020 को ये रिलीज किया गया था। पत्रांक आप देख सकते हैं 186, और यहाँ पर संवाद ये 25वां है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस विषय में है ये। निकट भविष्य में प्रस्तावित सहायक अध्यापक यानी LT भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में। तो यहाँ पर हम इस बात से भी आश्वस्त होते हैं कि जल्दी ही आपके LT की भर्ती आने वाली है। तो इसलिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अपनी पूरी ताकत से आप तैयारी करिएगा। और अभी हम तुरंत आपको शिक्षा नीति जो अभी नहीं आई है उसके संबंध में भी आपको हम वीडियो देंगे, डिटेल में समझाएंगे आपको। तो देखो, जो भी परिवर्तन, हमेशा बदलाव जो होता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाता है, आपके लिए अवसर लाता है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम इस पर आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमारा पेपर रहेगा। और इस तरीके से हम निरंतर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको निरंतर अपडेट मिलता रहे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संज्ञान में आया है कि सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुछ इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में भ्रम में हैं। कुछ का हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने क्या करा है, आयोग को, कुछ विद्यार्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में व शिक्षा विभाग में इस संबंध में परीक्षाएं यानी सूचनाएं की जा रही हैं। निरंतर पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अभ्यर्थियों की दुविधा कदाचित इस पद के लिए जारी संशोधन सेवा नियमावली 2019 में भी बढ़ी है, और 19 संशोधन जब हुआ तो इसके कारण क्या हो गई, और ज़्यादा यहाँ पर क्या है, पूछा जाने लग गया। उनकी जो दुविधा है वो बढ़ रही। इस नियमावली में 200 अंक के 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख किया गया है, और उसमें हमने देखा कि 2 प्रश्न पत्र थे और 100 नंबर के, यानी 200 नंबर का पेपर हुआ था LT का। 14 में आपको पता होगा, 19 में जब हुआ था, फिर उसके बाद वो 100 नंबर का हो गया था। तो निरंतर इसमें दुविधा चल रही है कि भाई 19 वाली चलेगी क्या, पहले वाली चलेगी या बाद वाली चलेगी, बड़ी समस्या है। तो इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि आयोग भर्ती परीक्षा के संबंध में विभागीय नियमावली के साथ साथ उत्तराखंड समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2008 के अनुरूप कार्यवाही करता है। यानी 2008 की जो नियमावली है उसके अनुसार यहाँ पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। जो प्रावधान दोनों नियमावली में है उनमें 2008 की नियमावली ही प्रभावी होगी, यानी 19 वाली प्रभावी नहीं रहेगी, 8 वाली ही प्रभावी रहेगी। क्योंकि 2008 नियमावली में श्रमुगा के पदों के लिए क्या था, हमेशा 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा का ही प्रावधान है। तो केवल आप 100 अंक का ही एक पेपर ले सकते हैं, ऐसा 2008 की नियमावली में ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। अतः आयोग द्वारा 100 अंक का ही एक लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, जैसा कि पूर्व में करवाया गया है, जैसे कि पहले भी करवाया गया था। अतः इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि परीक्षा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पाठ्यक्रम 2008 नियमावली के अनुरूप होगा। इसमें केवल संबंधित विषय तथा शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित क्या होंगे, 100 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान, यहाँ पर हमें देखना होगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रश्न सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये आप विशेष रूप से जान लीजिए कि इसमें ये कुछ नहीं आना है, आपका सब्जेक्टिव आना है और उससे शिक्षण संबंधित यानी साइकोलॉजी उसकी जो होती है। तो आप दोनों चीज़ों पर विशेष रूप से जोर दीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। जल्दी ही पद आएंगे और हम पुनः आप लोगों से हमारी दोबारा भेंट होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।